योग वशिष्ठ की कथा में वशिष्ठ जी महाराज के उपदेश करने पर जो मन का संकल्प विकल्प होता है उसी से जगत प्रतीत होता है, प्रकट होता है और संकल्पों का नाश होते ही जगत का भी नाश हो जाता है। फिर एक आत्मा ही अपनी सत्ता से रह जाती है। ऐसा सुंदर आख्यान वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी को सुनाया। राम जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आप कहते हैं कि महाप्रलय के पश्चात समस्त सृष्टि का अभाव हो जाता है। जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु इत्यादि, शरीर, संसार, ये सब का अभाव हो जाता है जब प्रलय होता है और केवल ऐसा पदार्थ ही शेष रहता है कि जहाँ वाणी की गम नहीं रहती। परंतु बड़े आश्चर्य है कि प्रलय के पश्चात जो शेष रहता है वह शून्य है। उस शून्य में, उस परम पुरुष परमात्मा में हमारी वाणी भी नहीं कह सकती उसको, क्योंकि वाणी हमारे यहीं का शरीर का विषय है। मुंह से जिह्वा द्वारा और पवन हवा के द्वारा वाणी उत्पन्न होती है और इनके संयोग से बोली जाती है। और वाणी जो बोली जाती है तो ये वाणी प्राकृत नहीं है, ये कृत्रिम वाणी है। प्राकृत वाणी तो परमात्मा की परावाणी होती है और परावाणी जो हमारे शरीर में, जहाँ से हमारा नाभि केंद्र है, वहीं से प्रकट होती है और प्रावाणी में ही परमात्मा का पराप्रकाश है। परमात्मा का जो प्रकाश है वो प्रावाणी में ही है, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म है और सूक्ष्म तत्व परमात्मा को श्रुति द्वारा ही कहा जाता है, श्रुति द्वारा ही सुना जाता है। वहाँ वाणी की, मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की पहुँच नहीं है। ये सब स्थूल सूक्ष्म शरीर इत्यादि जो कुछ पदार्थ है, ये सब प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। एक शून्य स्वरूप परमात्मा, एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही रहता है और जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, उसमें अंधकार लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि वो तो ज्योति स्वरूप है और ज्योति स्वरूप में अंधेरा तो है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, चेतन है। अब राम जी शंका कर रहे हैं कि वो चेतन है या जीव है, मन है या बुद्धि है, अथवा सत्य है या असत्य है। ये हम कैसे माने? हम उनको किस प्रकार समझ सकते हैं, कैसे उसका अनुभव करें? वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, यद्यपि तुम्हारा ये जो प्रश्न बहुत ही विस्तृत और जटिल है, फिर भी मैं इस भ्रम को बड़ी सरल युक्ति और अल्प परिश्रम से ही समझा दूंगा। फिर तो जिस प्रकार सूर्य के उदय होते अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये भ्रम भी नष्ट हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है कि महाप्रलय होने पर प्रत्येक दृश्यों का अभाव हो जाता है। जो भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, संसार दिखाई दे रहा है, इन सब का अभाव हो जाता है और जो शेष बचता वह शून्य नहीं, क्योंकि उसमें सदैव दृश्याभास विद्यमान रहता है, पर वास्तव में वह कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस प्रकार
स्तंभ होने पर शिल्पी उसमें पुतलियों की रचना करता है, और स्तंभ न हो तो वह किस में रचेगा? जैसे पत्थर का टुकड़ा हो, शिला हो, खंबा हो, तो उस पत्थर के खंबे में ही तो वो पुतलियों को बनाता है। वो तो पत्थर का टुकड़ा ही तो था, एक खंबा ही तो था, लेकिन उसी में खोद कर वो पुतलियां बनाता है, प्रतिमाएं बनाता है। अगर खंबा ही नहीं होता तो कैसे बनाता? उसी प्रकार आत्म रूपी स्तंभ के होने पर ही मन रूपी शिल्पी, ये हमारी जो आत्मा है ना, ये एक खंबा है, और इसमें जो मन है वो कारीगर बन गया। और ये मन रूपी कारीगर क्या है? इस आत्मा रूपी खंबे में ही प्रतिमाएं बना देता है, ये संसार रच देता है। अब पत्थर में कोई पुतलियां थोड़ी थी, पत्थर में कोई चित्राम थोड़ी थे, पत्थर में कोई मूर्ति नहीं थी, केवल वो तो एक पत्थर था, लेकिन कारीगर ने उसको गढ़ दिया। उसमें से अनावश्यक पदार्थों को हटाकर, पत्थर को हटाकर उसमें से पुतली का रूप आकार रख दिया। तो यदि ये आत्मा न होवे तो किस प्रकार ये संसार की रचना होगी? तो जिस भांति स्तंभ में पुतलियां स्तंभ रूपी है, वैसे सब जगत ब्रह्म रूप है। पत्थर का खंबा है, पत्थर ही था, और जब पुतलियां बन गई, कारीगर ने बना दिया, पुतली बना दी, तो बाद में भी वो पुतली पत्थर की है। उसी प्रकार ये हमारी आत्मा है, और इस आत्मा से ही मन प्रकट होता है, और मन रूपी कारीगर ही संसार को पैदा कर देता, बना देता है। लेकिन जब संसार को इस तत्व दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा ही, आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा से ही भासता है, वो वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भी जगत को ब्रह्म रूप मान सकते हैं। ब्रह्म से परे जगत का होना संभव नहीं। परमात्मा के बिना जगत का कोई आधार ही नहीं है, जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जगत का कोई अधिष्ठान ही नहीं है। अधिष्ठान तो परमात्मा है। जैसे पुतलियों का भाव अभाव स्तंभ से ही है, क्योंकि स्तंभ ही अधिष्ठान रूप है, वैसे ही आत्मा के बिना जगत नहीं हो सकता है। किसी वस्तु का हम सत्यता भाव दृढ़ता से धारण करते हैं तो वो है, प्रकट प्रतीत होगी, भासेगी। और अगर हम असत्यता से मानेंगे कि भाई नहीं है, तो वो नहीं है, अभाव ही सिद्ध होगा। तो वह भी सत्य वस्तु से ही होता। सत्य वस्तु नहीं होती, कोई वस्तु का आकार ही नहीं होता, तो अभाव और भाव कैसे प्रकट होता? इससे सत्य शून्य नहीं है। यदि वह शून्य हो तो फिर उसमें भासना कैसे हो? ये दृश्य कैसे दिखाई देते हैं? शून्य में तो कुछ नहीं दिखाई देता। शून्य का मतलब कुछ नहीं। जिस प्रकार स्वच्छ जल में तरंगें उत्पन्न होती है और नहीं भी होती है, तालाब आदि भरा हो और स्वच्छ पानी भी स्वच्छ हो, शुद्ध हो, लेकिन उसमें तरंगे प्रकट भी होती है, और हवा नहीं चलती तो नहीं भी होती है। तो नहीं इस कारण होता है कि तरंग जल से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। अब नहीं होना और होना तो मान लेते हैं कि भाई जल से ही तरंगे उत्पन्न हुई, लेकिन नहीं होती है तो वो नहीं क्या है? वो जल, जो तरंगे हैं वो जल का ही रूप है, जल से अलग नहीं है। इसलिए वो होना और नहीं होना उसी जल का कारण है। तो उसी प्रकार ये जो सद्भाव इस कारण से होता है कि जल में ही तरंग उठती है, अतएव सत्य में ही इसलिए सद्भाव है कि जल में तरंग होती है। उसी प्रकार जगत का असद्भाव आत्मा से होता है। जिस भांति जल में तरंग केवल नाम के लिए है, वह अन्य कोई वस्तु नहीं है।
तरंग के नाम के लिए ही, तरंग से ही उसका अलग अलग नाम पड़ जाता है। अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, रूप, आकार अनेक प्रकार के बन जाते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो वो तरंग भी जल ही है। इसी प्रकार संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति है, केवल नाम अलग अलग हो सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह कोई भी अन्य वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। केवल एक सत्ता ही मुख्य है, वह शून्य अशून्य कुछ भी नहीं है, उसको कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि शून्य अशून्य जो ये दो शब्द है वह उन विषय कल्पना मात्र है, केवल कल्पना। क्योंकि शून्य तो वह है कि जिसका अभाव हो, और अशून्य वह है जो विद्यमान हो, किंतु वह सत्ता तो इन दोनों से ही रहित है, शून्य और अशून्य से रहित है, क्योंकि उसमें शून्य अशून्य है ही नहीं, उसमें तो इन दोनों का अभाव है। ये जो सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि दिखाई देते हैं, या हम दीपक जलाते हैं जिससे प्रकाश होता है, लेकिन ये सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये दीपक, ये वहाँ परमात्मा में प्रवेश नहीं है इनका, वहाँ इनकी गम नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो अंधकार का शत्रु है। यदि प्रकाश हो तो अंधकार की सिद्धि नहीं होती है, परंतु वहाँ तो अंधकार भी सिद्ध होता है। इसलिए कहा है कि वहाँ प्रकाश भी नहीं है और अंधकार भी नहीं है, उसको ना तो प्रकाश कह सकते हैं ना अंधकार कह सकते हैं। वहाँ तो एक रस एक स्थिति रहती है। यदि अंधकार हो तो जिसके द्वारा सूर्य उदय होकर प्रकाश पहुँचाता है, तो वहाँ अंधेरा कैसे रहेगा। अब जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं, अर्थात जहाँ सूर्य होगा वहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधेरा होगा ही नहीं, और जहाँ अंधेरा है तो वहाँ सूर्य है ही नहीं। तो एक दूसरे का अभाव जहाँ प्रतीत होता है तो वहाँ तो द्वैत रहेगा, दृश्य रहेगा, लेकिन जहाँ प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं है, आत्मा के प्रकाश के बिना तो सूर्य आदि भी अंधकार स्वरूप है। आत्मा का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश बाहर तो हमें दिखा सकता है, चरम दृष्टि से इन आंखों से हम संसार के दृश्य को देख सकते हैं, पर हमारे अंदर हृदय में जो अंधकार है ज्ञान का, उस अंधकार को ये सूर्य का प्रकाश नहीं मिटा सकता। जब तक अपने आत्म स्वरूप का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश अंदर नहीं होगा, तब तक चाहे अनेक चंद्र उदय करे, संग के सूर्य प्रकाश, एक निरंजन नाम बिन दादू नहीं उजास, हमारे हृदय में उजाला नहीं होगा। इसलिए वह शून्य अशून्य, प्रकाश और अप्रकाश कुछ भी नहीं है, वह केवल आत्म तत्व मात्र है। जिस प्रकार स्तंभ में पुतलियां कुछ भी नहीं थी, उसी प्रकार आत्मा में जगत कोई अन्य वस्तु होकर उत्पन्न नहीं हुआ है। और जिस प्रकार बिल्ली और उसके मांस में कोई अंतर नहीं, बिल्ली कोई अलग है या उसका जो शरीर मांस अलग है, उसी प्रकार आत्मा और जगत में भी कोई अंतर नहीं है। इसी भांति जैसे जल और तरंग में, और जैसे मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों में कोई अंतर नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी कोई भेद नहीं है। जो ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से देखेगा इस जगत को, तो वो जगत नहीं देखेगा, वो इसको ब्रह्म रूप ही देखेगा, और वास्तव में तत्व दृष्टि से ब्रह्म रूप ही है। लेकिन यह ब्रह्माकार वृत्ति ऐसा अद्भुत ज्ञान होने पर ही हो सकती है। तो कोई भेद नहीं ब्रह्म और जगत में। लेकिन जब आत्मबोध नहीं हो तब तक ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। भेद तो केवल नाम मात्र का है। हे राम जी, जल और मिट्टी का जो उदाहरण मैंने दिया वह भी आत्मा के संबंध में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जल की तरंगे और मिट्टी के घड़े भी किसी परिणाम युक्त होते हैं। जो मिट्टी के बर्तन इत्यादि हैं वो भी एक दिन वापस मिट्टी में बदलते हैं।
पर आत्मा में जगत का कोई परिणाम नहीं, अर्थात आत्मा में जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा में दृश्य भी नहीं है, प्रतिबिंब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि कहा जाए कि मानसिक है तो आकाश रूप है। अतएव जगत कोई भिन्न वस्तु नहीं है। रूप देखना, मनसा, कार्यता, ये जो कुछ भी ज्ञात होता है, रूप दिखाई दे रहा है, आंखों से देखना होता है, मन से हम कई कल्पनाएं संकल्प कर लेते हैं, ये सब आकाश रूप है। और आकाश क्या है? शून्य रूप है। जब आकाश शून्य रूप है तो ये फिर कहाँ से सत्ता वाले होंगे? तो आत्म सत्ता ही चित्त के संकल्पों द्वारा जगत होकर प्रतीत होती है, जैसे सूर्य की विद्युत ज्योति में जल का भास होता है। सूर्य की किरणें जब गिरती है तो पृथ्वी के बीच में और गर्मी से वो जल का आभास होता है। वैसे आत्मा में जगत दिखाई देता है लेकिन है नहीं। अतएव हे राम जी, जिसके द्वारा ये जगत भासता है, दिखता है, उसको शून्य कैसे कहा जाए? फिर यदि चैतन्य माना जाए तो भी कैसे? क्योंकि चैतन्य भी तब जाना जाएगा जब चित्त की कल्पनाएं अपना कार्य पूर्ण करती हों। चित्त में जो भी कल्पनाएं उठती है, संकल्प उठता है, तो क्या वह पूरा हो जाता है? नहीं होता। अगर ये चित्त और ये कल्पनाएं चैतन्य हो तो वो कल्पनाएं फिर पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। यदि कलाएं अपना कार्य न पूरा करती हों तो वहाँ चैतन्यता भी कैसे रहेगी? जैसे मिर्च की तीक्ष्णता खाने पर ही प्रतीत होती है। मिर्च दिखाई तो दे रही है, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि ये मिर्च तेज है, जलाने वाली है, जलन करती है खाने पर। तो ये कब पता लगेगा? कि जब हम खाएंगे। वैसे ही चैतन्यता जानना भी स्पंद कलना में होता है। तो उस चेतन की सत्ता, उस परमात्मा की सत्ता का जो अनुभव है, वो चेतनता में ही, चेतन होकर ही उसका अनुभव होता है। आत्मा विषय जानना भी नहीं, चेतनता से परे चिन्ह मात्र है। और अक्षय तुरीय यानी घोर निद्रा उसकी एक अवस्था है। उस आत्मा का अनुभव, उस चेतन सत्ता का अनुभव अगर करना है तो अपने आत्मा में ही होगा। जैसे किसी व्यक्ति को निद्रा आ जाए, और वो निद्रा भी ऐसी घोर निद्रा आए जिस समय उसको कुछ भी आभास नहीं रहे, फिर वो कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया हूँ, मुझे बड़ा आनंद आया, और ऐसी घोर निद्रा आई, कुछ भी पता नहीं था। तो तुम्हें ये तो पता है कि तुम घोर निद्रा में सोए, बड़ा आनंद आया, बड़े सुख से सोए। तो ये सुख का अनुभव करने वाला कौन था? वो चेतन सत्ता ही है। वो अपनी चेतन सत्ता है, आत्मा की सत्ता है। वह ज्ञेय और ज्ञानवान होकर भी गुप्त है। तो वो चेतन जो सत्ता है, उस चेतन सत्ता को हर कोई नहीं जान पाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, ज्ञानवान भी उसको नहीं जान पाते। कि जो अनुभव करते हैं वो जान सकते हैं, वो थोड़ा सा उसका आभास हो जाता है उनको। जो पुरुष उसमें स्थित है उसको संसार रूपी सर्प नहीं डसता। संशय रूपी जो सर्प है ये नहीं डसता है, संशय होता ही नहीं उसको, क्योंकि वो चेतनता में स्थित है, तो उसके संशय होगा ही नहीं। अच्छा, जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हो तो हम संशयवश क्या कहते हैं कि वो सर्प पड़ा है, वो संशय हो गया हमारा। और जब उजाला हो तब अपने आप ही कह देते हैं कि नहीं, सर्प नहीं है तो रस्सी है। वैसे जो चेतन सत्ता का जिसमें प्रकाश हो
तो उसको ये संसार रूपी सर्प, ये रज्जु जो सर्प है, रस्सी का जो सर्प मान रखा था, ये नहीं डसेगा, क्यों? सर्प था ही नहीं, सर्प होगा तो डसेगा, कोई संशय नहीं। तो वह अचेत्य चिन्ह मात्र होता है, परंतु जो अपनी आत्मा में स्थित नहीं है उसको दृश्य रूपी सर्प अवश्य डसता है। जो उस चेतन सत्ता से ओतप्रोत नहीं हो पाया है तो उसको ये दृश्य तो अवश्य डस लेंगे। ये संसार पतन में गिरा देगा, यानी संसार में, नरकादि में, पाप कर्म में, पतन में जाओगे। अतएव आत्मा की सत्ता में द्वैत भाव नहीं है। जब आत्म सत्ता को पहचान लिया, अपने स्वरूप को अनुभव कर लिया, तो वहाँ द्वैत दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, वो उसी स्वरूप में मिलकर उसी का रूप हो जाएगा। वह आकाश से भी निर्मल है, उसके लिए दृष्टा, दर्शन, दृश्य स्वतः आत्मसत्ता है। दृष्टा यानी देखने वाला, दर्शन जिसका कर रहे हैं, दर्शन हो रहा है, दृश्य जो दिखाई दे रहा है, तो ये स्वतः ही आत्मसत्ता है। उसके लिए ये फिर दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीन, ये त्रिपुटी नहीं रहेगी वहाँ। और वह स्वतः आत्मस्वरूप है, उसको अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये जो सत्ता है, ये अपना आत्मा का जो स्वरूप है, असली स्वरूप है, ये उसी को सहज भाव से अभ्यास द्वारा और प्राप्त किया जा सकता है। उसमें द्वैत कल्पना कुछ भी नहीं है, वह केवल अद्वैत है। उसमें दृष्टा, जीव, विकार, स्थूल, सूक्ष्म भी नहीं है। वह एक शुद्ध अद्वैत रूप है और स्वतः स्थित है, वो अपने आधार पर स्थित है। वो अपने आधार पर रहता है, अपनी शक्ति से, मतलब स्वयं ही अपनी शक्ति में संपन्न और वो समर्थ है, उसी के आधार से रहता है, उसी सत्ता में स्थित रहता है। उसको किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है। इसलिए जब उसमें चेतना शक्ति के विकास का वह मूल ही नहीं है कि जिससे वह अपनी कलाएं प्रदर्शित करे, तब जीव कैसे हुआ, फिर जीव नहीं होगा। तब बुद्धि कहाँ से होगी? वहाँ न तो जीव है ना बुद्धि है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं। वहाँ ना मन है ना इंद्रियां हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। और फिर जब इंद्रियां नहीं है तब शरीर भी कैसे होगा? शरीर नहीं है तो फिर जगत भी कैसा? दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। दादू जी महाराज कहते हैं कि जब संसार अपना, शरीर ही अपना नहीं है, इंद्रियां भी नहीं हमारे अंदर, ना मन है ना बुद्धि है ना जीव है, तो फिर ये संसार भी कैसे भासेगा और कैसे होगा? इस कारण आत्मा की सत्ता में सभी कल्पनाओं की नष्टता है। तो आत्म सत्ता का जो अनुभव हो जाए तो जो भी कल्पनाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है। उसके संबंध में कुछ कहते भी नहीं बनता है। कुछ कहत न आवे, उसका क्या कहें? वह तो पूर्ण अपूर्ण, सत्य और असत्य आदि सब में रहते हुए भी सबसे पृथक है। रहे नियारा सब करे, काऊ लिप्त न होई, आद्यंत भाने कड़े ऐसा समरस होई। शर्म नाई सब कुछ करे यूं कल दर विनाई, कोतिक हारा वेर, सब कुछ होता जाए। वो सब में रहते हुए भी सबसे पृथक है, अलग है। उसके निकट भाव अभाव भी कुछ नहीं है, और आदि मध्य और अंत की कल्पना भी मिथ्या है। परमात्मा का आदि भी नहीं है कि भी पहले बन गया, फिर मध्य में जवान हो गया और फिर अंत में बुढ़ापा होकर मर जाएगा। ऐसी भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अजर है, वो जन्म मरण से रहित अमर है, आनंद स्वरूप है और अनंत है। अब परमात्मा को एक भी नहीं कह सकते और अनंत भी नहीं कह सकते। वो अनंत स्वरूप है, अर्थात सब कण कण में, रोम रोम में रमा हो, इसलिए उसको अनंत स्वरूप का चित्त स्वरूप है। वो प्रकाशमय है,
और अचेत चिन्मात्र अवाच्य पद सूक्ष्माति सूक्ष्म दृढ़ से भी अति दृढ़ एक अद्वैत रूप और अनंत चिद रूप है। वो चेतन स्वरूप है, चिन्ह मात्र कण कण मात्र में जहाँ देखो वहीं है। अवाच्य पद, वाणी भी उसको कह नहीं सकती है, क्योंकि वाच्य का मतलब है वचन, वचन द्वारा, तो वाणी भी वहाँ रुक जाती है, वाणी की भी वहाँ पहुँच नहीं है, वाणी वहाँ बंद हो जाती है। वहाँ पानी पवन है ही नहीं, और वाणी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पवन हवा के माध्यम से ही तो बोलेंगे। जब वहाँ हवा है ही नहीं, वायु है ही नहीं, अग्नि है ही नहीं, आकाश भी नहीं है, और वाणी बोलेंगे तो वाणी का शब्द कहाँ होगा? आकाश में ही तो होगा। आकाश नहीं होगा तो शब्द भी कहाँ होगा? इसलिए वाणी का भी वहाँ गम नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। फूल में खुशबू कितनी सूक्ष्म होती है, लेकिन उस सूक्ष्म खुशबू में भी परमात्मा सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दृढ़ से भी दृढ़ एक अद्वैत रूप और अनंत चिद रूप है। राम जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने ये जो अचिंत्य चिन्मात्र परमार्थ सत्ता का गूढ़ वर्णन किया, ये हमें अच्छी तरह से समझा कर कहिए महाराज। कृपा करके मेरे ज्ञान में ये हेतु होने के कारण इनको विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, तुम उधर जान चुके हो कि महाप्रलय के समय जगत नष्ट हो जाता है और पर ब्रह्म सत्ता ही शेष बचती है। अतः अब मैं उसी का रूप वर्णन करता हूँ। मन रूपी ब्रह्म है, इसकी भिन्न भिन्न 5 वृत्तियां हैं। अब यहाँ मन रूपी ब्रह्म बताया, क्यों बताया? मन कोई ब्रह्म थोड़ी है, लेकिन इसलिए बताया कि आत्मा है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और आत्मा से ही मन पूर्णा कलना प्रकट होती है, मन प्रकट होता है, मन से जगत प्रकट होता है। जब ऐसी ज्ञान अवस्था, इतना ज्ञान जो सुनकर आए, तो अब सब ब्रह्माकार वृत्ति होने के कारण सब जगत मात्र ब्रह्म रूप हो गया है। और जिसकी वृत्ति ब्रह्म रूप हो जाती है तो वो सब वस्तु को, व्यक्ति को, पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि हे राम, मन रूपी ब्रह्म है, इसकी भिन्न भिन्न 5 वृत्तियां हैं। ये जो हमारा मन है, इसके 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण वृत्ति, विप्रिय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, अभाव वृत्ति और स्मरण वृत्ति, इनके क्रमशः ये 5 नाम हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है और उसके 5 पुत्र हो जाए या 5 पुत्रियां हो जाए, उसी प्रकार ये मन की वृत्तियां हैं। इसमें पहली प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है। पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान तथा तीसरी धुआं व अग्नि की जानकारी रखने वाली शब्द रूप आप्त कामिका वृत्ति है। मन की 5 वृत्तियां हैं। उन 5 में से पहली प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष, अनुमान और धुआं व अग्नि की जानकारी रखने वाली शब्द रूप आप्त कामिका वृत्ति, 3 वृत्तियां होगी। उसी भांति दूसरी मन की जो वृत्ति है विप्रिय वृत्ति, तीसरी हाव और भाव से विकल्प वृत्ति है, जिससे शब्द ज्ञान और अर्थ का भान होता है। जिस प्रकार चेतन पुरुष कहा जाए तो उससे ये ज्ञात हुआ कि कोई एक पुरुष है और उसका स्वरूप दूसरी कोई चैतन्य वस्तु है। हमसे ये चैतन्य पुरुष कहलाता है। ये जो जीव आत्मा है, इसमें जो चेतनता है,
वही चैतन्य पुरुष कहलाता है। अतः चेतन ईश्वर का रूप है और साक्षी पुरुष स्वरूप है। एक भजन में आता है कि एक डाल पर दो पंछी बैठा, कौन गुरु और कौन चेला। तो गुरु कौन और चेला कौन है? यहाँ ये जीव आत्मा है, पक्षी है, और एक पक्षी पुरुष परमात्मा है, परम पुरुष परमात्मा। तो एक पक्षी तो उस डाल पर बैठकर फल खाता है और एक पक्षी देखता रहता है। तो ये जीव आत्मा है, ये पक्षी तो क्या करता है कि फल खाता है। इसने तो कर्म किए हैं तो कर्म भोग रहा है, उसका फल भी भोग रहा है। कर्म किया है तो उसका फल भी भोगेगा। लेकिन एक पक्षी जो परमात्मा है वो केवल साक्षी बनकर देखता है, वो साक्षी पुरुष स्वरूप है। तात्पर्य है कि जैसे सीप में चांदी की वृत्ति झलक होने से सीपी चांदी मालूम होती है। पानी में देखते हैं जो सीपी का जो टुकड़ा होता है उसको हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चांदी पड़ी हो, चांदी का टुकड़ा पड़ा हो। तो सीप मालूम हो तो उसका नाम विकल्प है। वास्तव में तो वो चांदी नहीं, केवल विकल्प से ही हम मान रहे हैं कि ये चांदी है, पर वास्तव में वो चांदी तो नहीं है। इसी प्रकार चौथी स्मरावृत्ति है। तो जो स्मरावृत्ति है और पांचवी अभाववृत्ति है। विकल्प वृत्ति, अभाववृत्ति, स्मरण वृत्ति। तो ये जो स्मरण वृत्ति है इसमें भी स्मरण किया जाता है। पांचवी अभाववृत्ति है, ये पांचों का अहंकार मन है। ये जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, क्योंकि मन में वृत्तियां होती है। मन कभी किसी को स्मरण करता है, कभी कभी मन सबसे उपराम भी हो जाता है, कभी मन में संकल्प होता है, कभी विकल्प होता है। लेकिन ये पांचों वृत्तियां मन की जो है ये अहंकार की है। जब ये अहंकार नष्ट होगा तब पीछे जो शेष सत्ता रहती है वही निश्चल सत्ता और अनंत आत्मा है। ये वृत्तियां क्यों बता रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारा मन क्या क्या सोचता है, क्या संकल्प करता है, क्या मन होता ही क्या, यही हमें पता नहीं। लेकिन अब हमें वशिष्ठ जी महाराज इस ज्ञान द्वारा बता रहे हैं कि आत्मा की कल्पना ही मन है और मन की कल्पना ही जगत है। और इस मन के जो वृत्तियां होती यही कल्पना करती है, और जो कल्पना करती है वो सब अहंकार है। मन जो भी सोचेगा बहिर्मुख होकर परमात्मा के अलावा या अनात्मा का जो विचार करेगा तो ये अहंकार है उसका। और उस अहंकार के नष्ट हुए बिना परमात्मा की सत्ता का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए इस अहंकार के नष्ट होते ही शेष रूप में एक जो परम पुरुष की सत्ता ही बचेगी। वही निश्चल सत्ता है, अविचल है, अमर है, अजर है, अनंत आत्मा है। मैं ये बात झूठ नहीं कह रहा हूँ। हे राम, जागृत अवस्था के अभाव होने पर जब सुषुप्ति नहीं आती वह परमात्मा का रूप है। ऐसी जो जागृत अवस्था आ जाए, ऐसी चेतन अवस्था आ जाए तो फिर आगे निद्रा अवस्था भी नहीं आएगी, ना सुसुप्ति आएगी, कुछ नहीं। फिर तो एक ही सत्ता रह जाएगी। अंगुष्ठ का जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है और उसको जो अनुभव करता वही परमात्मा का रूप है। अपना अंगूठा है, जैसे ये अंगूठा अनुभव करता है कि भी गर्मी पड़ रही है, जैसे गर्म जल हो उसमें डुबाओ अंगूठा या अंगुली कुछ भी डुबाओ, तो हमें क्या पता पड़ेगा कि अंगुली डुबोने पर वो गर्म है या कोई शीतल है, ठंडा है। तो ये जो स्पर्श हुआ और उसको जो अनुभव करता है, अंगूठा अनुभव नहीं कर रहा है। अंगूठा में तो केवल तंत्र लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं,
और उन तारों के द्वारा जो अनुभव करता है वो कौन है? वो वही परमात्मा है, जिसमें दृष्टा दृश्य दर्शन उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन हो जाते हैं। देखने वाला भी यही है। इन आंखों से जो हम देख रहे हैं, हम थोड़ी देख रहे हैं, ये आंखें थोड़ी देख रही हैं। आंखें तो एक लेंस है केवल, इसमें देखने वाला तो अंदर बैठा हुआ। अच्छा, जिस वस्तु का दर्शन कर रहा है, जिस दृश्य को देख रहा है, जिसका दर्शन हो रहा है, तो वो दृश्य भी परमात्मा ही बना हुआ है और जो दर्शन हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। और ये सब दृश्य दृष्टा देखने वाले अंत में कहाँ जाते हैं? वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उसी से दृश्य बना, प्रतिबिंब बना, उसी के द्वारा कांच बना और उसी में हम देख रहे हैं। आंखें भी उसी ने तो बनाई है। तो ये सारे दृश्य देखने वाला, दिखाई देने वाला जो देख रहे हैं, वो सब इसी में लीन होते हैं। वो ही परमात्मा का वास्तविक रूप है। वह सत्ता ऐसी है कि उसमें चेतनता भी नहीं है। जो जीव चैतन्य स्वरूप है और जड़ जो देहादी है, ये दोनों ही उस सत्ता के निकट नहीं है। ये जो चेतनता दिखाई देती है हमारे अंदर, ये भी उसका स्वरूप नहीं है। ये जड़ शरीर है, ये भी उसका स्वरूप नहीं है। केवल उसकी सत्ता से ये चेतन हो रहा है, चल रहा है। ये जड़ देह, जो जड़ रूप शरीर है, ये दोनों ही उस सत्ता के, जो परम सत्ता परम पुरुष परमात्मा के निकट नहीं है। इसीलिए तो ये सत्ता भी नहीं रहती है। जो इसकी चेतन सत्ता है वो भी नहीं रहती है, और ये शरीर जो 5 तत्वों का जड़ शरीर है, ये भी नहीं रहता है। अतः जो ऐसा चिन्मात्र स्वरूप है, यानी ऐसा अद्भुत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वही परमात्मा का असली रूप है। जो सब व्यवहार करता हुआ भी अंत से आकाश की नाई निर्मल है और जिसको किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है। जो ज्ञानी महापुरुष है, जो इस आत्म स्वरूप सत्ता को जो स्पर्श कर लिया, उत्प्रोत हो गए, जान गए हैं, बोध हो गया जिनको, तो उनको आकाश की तरह वो ऐसे निर्मल रहते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का सुख दुख हानि लाभ हर शोक राग द्वेष नहीं होता है, वो दुखी नहीं होते। ऐसे जो सत्तावान हैं वही परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे महापुरुष हो, ज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्म स्वरूपी होते हैं, वही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए उन महापुरुषों को हम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मनेष्टि, ब्रह्म श्रोत्री कहते हैं। परंतु वह रूप शून्यता से भी परे हैं। हे राम जी, जिसमें आकार सहित दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों प्रतिबिंबित है, ऐसी जो सत्ता है वही परमात्मा का स्वरूप है। जो स्थावर में स्थावर भाव से विद्यमान है, ये जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, स्थावर जंगम सृष्टि, चैतन्यता में जो चैतन्य भाव से व्याप्त हैं, जिसको मन और बुद्धि तथा इंद्रियां नहीं पा सकती है, ऐसी जो सत्ता है वही परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का भी जहां अभाव हो जाता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहते हो। उसके पश्चात जो वस्तु शेष रह जाती है और कोई विकल्प भी नहीं बचता है कि उसके समान और भी कोई होगा, कोई भी नहीं रहेगा। केवल एकमात्र परमात्मा ही रह जाता है। ऐसी जो शक्ति है, चिन्ह मात्र सत्ता है, वो परमात्मा है। तो परमात्मा का स्वरूप इतना विस्तार से रामचंद्र जी के सामने वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। उसको सुनकर राम जी फिर कहने लगे कि हे महाराज, महाप्रलय में दृश्य रूपी पदार्थ कहाँ चले जाते हैं?
अब आपने कहा कि ये सृष्टि सारी महाप्रलय में नष्ट हो जाती, इसका अभाव हो जाता, तो ये अभाव तो यहाँ से जैसे किसी ने तिल्ली जलाई और तिल्ली बुझ जाती है। अब वो जलाई जब तो प्रकट हो रही थी, दिख रही थी, लेकिन वो बुझने के बाद में वो ज्योति कहाँ गई, ये पदार्थ दृश्य कहाँ गए, कहाँ चले जाते हैं। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि हे राघव, बाज स्त्री का कहाँ से आता और कहाँ जाता है। जिससे बाज स्त्री का पुत्र कहाँ से आता और कहाँ जाता। पहली बात तो बाज स्त्री के पुत्र होता ही नहीं, और वो कहाँ से आया और कहाँ गया। आकाश में कोई वन जंगल इत्यादि कोई होता ही नहीं, लेकिन आकाश में अगर कोई वन लगा दिया जाए तो वो आकाश में कैसे लगाया, कहाँ से तो वन आया और कहाँ वो चला गया। आकाश में कोई फूल थोड़ी दिखाई देते हैं। जिस प्रकार आकाश का वन है उसी प्रकार ये भी है, यानी आकाश में न तो वन है ना फूल है, कुछ भी नहीं, ना उसका आना जाना। राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, बाज स्त्री को पुत्र होना और आकाश में वन होना तो ये बाह्य जगत में या इस लोक में संभव नहीं है, पर ये जगत तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, फिर बाज स्त्री के पुत्र की समता क्यों करते हैं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, जिस प्रकार बाज स्त्री का पुत्र और आकाश का वन उत्पन्न नहीं हुआ, वैसे ये जगत भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस भांति स्वप्न में प्रत्यक्ष जान पड़ता है सब कुछ, और फिर भी जागने पर वो आकाशवत है, शून्य है, सत्य नहीं है। तो इसमें कुछ उत्पन्न, वैसे ही इस जगत को आकाशवत समझो, इसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इस जगत में भेद वैसे ही नहीं है जैसे कि जल और तरंग में भेद नहीं होता। जगत की कोई वास्तविक रचना नहीं हुई, इसमें आत्मसत्ता स्वतः स्थित है। जब अज्ञात ग्रसित है तब वही जगत मालूम होता है। अज्ञान की वजह से ये जगत प्रतीत होता है। जिस प्रकार आकाश में दूसरा चंद्रमा जान पड़ता है। आकाश तो निर्लेप है, लेकिन उसमें चंद्रमा देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में भी कुछ न कुछ है, चंद्रमा, सूर्य, तारे हैं। जैसे मरुस्थल में जल और जैसे आकाश में तारागण जान पड़ते हैं, वैसे ही आत्मा के विषय में भी अज्ञानवश हम देखते हैं कि हमारे में ये संबंध है, ये व्यक्ति है, ये हमारे में मन है, इंद्रियां हैं, सब कुछ दिखाई देता, अनुभव होता है अज्ञानवश। ये सुनकर राम जी कहने लगे कि हे भगवान, आप कहते हैं कि जगत कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, तो ये आभास मात्र है, तो इसके उत्पन्न होने का भी तो कोई कारण नहीं है। ये क्यों उत्पन्न हुआ फिर, और इसमें कोई वास्तविकता भी नहीं है, तो फिर क्यों बनाया, क्यों हुआ। अब आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, जिसके जान लेने से जगत का अभाव हो जाए। महाराज ऐसी युक्ति बताइए। तब वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम, जगत का अभाव तब होगा जब पहले दृश्य का अभाव हो जाएगा। जो हम देखते हैं, ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इनकी नश्वरता का आभास हो जाएगा, तो अब अपने आप ही अभाव हो जाएगा। इससे दृश्य के अभाव निमित्त में एक सुंदर दृष्टांत भी सुनते हैं, जिसके सुनने से दृश्य दोष का अवश्य नाश हो जाएगा और फिर जगत की वास्तविकता न जान पड़ेगी। ये जगत जो तुमको जान पड़ता है वह बिना कारण है। जो वस्तु बिना कारण होते हुए भी जान पड़ती, माया, यानी जो है ही नहीं उसका नाम माया है। ये जगत है ही नहीं, बिना कारण है, फिर भी दिखाई दे रहा है। तो उसको उत्पन्न हुआ न जानो। नहीं होते हुए भी दिखाई देना नहीं है, वो है ही नहीं, कुछ ब्रह्म मात्र है। जिस प्रकार स्वप्न में सृष्टि दिखाई देती है, सो किसी कारण से नहीं,
वो संवित रूप है, उसी प्रकार स्वर्ण आदि भी कोई कारण से नहीं उत्पन्न हुआ, केवल आभास रूप है और परमात्मा का कुछ नहीं है। हे राम जी, जिस वस्तु में जो पदार्थ अकारणी जान पड़े वही अधिष्ठान रूप है। जैसे स्वप्न में स्वप्नपुर जान पड़ता है और वहाँ किसी पदार्थ की वास्तविकता नहीं है, केवल प्रतिबिंब रूप होता है, वैसे संसार बिना कारण परछाई के सदृश यानी परछाई की तरह आत्मसत्ता होकर जान पड़ रहा है। जिस प्रकार जल में द्रवता है, वायु में गमनता है, वायु इधर उधर घूमती फिरती रहती है, जल भी बहता है, जल में रस है, तेज में आकाश है, उसी प्रकार आत्मा चित्त की संवेदना मात्र है। जब चित्त की संवेदनाएं संकल्प विकल्प रूप धारण करती है तभी जगत का रूप जान पड़ता है, नहीं तो जगत कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार तत्वों के अणु सब जगह पाए जाते हैं, आकाश का तत्व, आकाश के अणु, जल के अणु, अब जल के अणु सब जगह हैं, वाष्प रूप में, सूक्ष्म रूप में, सब जगह। जैसे बर्फ गिलास में ठंडा पानी भर के रखो, बाहर रख दो तो गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें प्रकट हो जाएगी और पानी की बूंदें उस पर चिपकने लगेगी। अब हमें यहाँ वातावरण में हमें न तो पानी दिखाई दे रहा है, न कोई वाष्प दिखाई दे रही है, और उस ठंडे पानी, बर्फ वाले पानी की गिलास के चारों तरफ पानी की बूंदें क्यों चिपक गई? क्योंकि पानी की बूंदें जो बाहर वातावरण में हैं, वायु के तत्व हैं, जल के तत्व हैं, तो वो ठंडक पाकर वो वाष्प उस पर ठंडी होकर बूंद रूप में बन जाती है। छोटी छोटी बूंदें जमती जाती और पानी की बूंदें बन जाती है। तो तत्वों के अणु सब जगह पाए जाते हैं और आकाश का अणु नहीं पाया जाता है, क्योंकि आकाश शून्य है, उसका कोई अणु है ही नहीं। उसी प्रकार आत्मा से पृथक इस जगत का भाव कहीं नहीं पाया जाता है, क्योंकि जगत परछाई के समान है, इसके उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं। यदि तुम कहो कि पृथ्वी आदि तत्वों से जगत उत्पन्न हुआ है तो ये नितांत असंभव है। जिस प्रकार छाया से धूप नहीं उत्पन्न हो सकती, उसी प्रकार तत्वों से जगत नहीं उत्पन्न हो सकता। परमात्मा से तो सब उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, लेकिन जैसे दूध से दही बन सकता है, दही से घी निकल सकता है, लेकिन घी से दूध नहीं बनेगा। क्योंकि जब पृथ्वी स्वतः नहीं उत्पन्न हुई तब जगत बिना कारण कैसे उत्पन्न होगा? इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सत्ता स्वतः स्थित है और आत्म सत्ता जगत का कारण नहीं है। आत्म सत्ता है, अपनी आत्मा और जगत का कारण नहीं है। जगत आत्मा में नहीं है। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि जब जगत कुछ नहीं हुआ तब वास्तव में ये क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार स्वर्ण ही भूषण रूप है, सोना ही तो आभूषण बना है और ये किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता ही जगत रूप होकर जान पड़ती है। ये जो सत्ता दिखाई देती है, ये जगत दिखाई देता है, ये ब्रह्म से ही, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता है। अगर उसकी सत्ता नहीं होती तो इसकी भी सत्ता नहीं है। तो जब सारे ब्रह्म रूप है, सब कुछ है, तो ये फिर अपना या निजी या अपना बनाया हुआ तो नहीं है। और फिर इसको हम अपना क्यों मानते हैं? इसे अपना मानना ही नहीं है। ये अलग से कोई, ब्रह्म से अलग कोई सत्ता है भी नहीं। जिस भांति अनुभव सहित स्वपन नगर रूप होकर जान पड़ता, वैसे ये सृष्टि किंचन रूप है।
जिस प्रकार स्वप्न में कोई नगर बस जाता है, अनेक रूप रूपान दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है सृष्टि भी कुछ नहीं, केवल किंचन मात्र है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सदैव ब्रह्म सत्ता स्वतः अपने आप में स्थित है। इस प्रकार जितना भी स्थावर जंगम रूप जगत जान पड़ता है वह आकाश रूप है, आकाश की तरह शून्य है, अभाव है, इसकी सत्ता का कोई भी प्रमाण नहीं है। ये प्रमाण संत महापुरुष देते हैं कि यह जगत अभाव रूप है, आकाश की तरह शून्य है, कुछ भी नहीं है, और जो दिखाई देता है ये उस ब्रह्म की सत्ता से ही दिखाई दे रहा है। अगर इस सत्ता को समझ जाए, इस ज्ञान को समझ जाए, इस अनुभव को और जान ले, अनुभव कर ले, तो इस जगत में इस जो भी है सब कुछ वो एक ब्रह्म ही है, अपना आत्मा का ही स्वरूप है। और जब आत्मा का ही स्वरूप है तो फिर इसमें आसक्ति या अलग से प्रतीति या अलग से इसको मानना ये नहीं होगा। केवल एक ब्रह्म को ही मान लो, एक सत्ता को ही मान लो, जिससे ये सारी सत्ता प्रकट होती, माया प्रकट होती है। तो जिस मालिक को ही मान लेंगे तो फिर इन बहिर्मुख जगत की सत्ता जो नष्ट होने वाली है, क्योंकि उसकी शक्ति से, संकल्प से बनती है, तो वो जब चाहे इसको नष्ट कर देता है, परिवर्तनशील है। तो इसमें अपने चित्त को न लगाकर अपने आत्मस्वरूप परमात्मा में ही चित्त को लगाए, क्योंकि उसमें हमारी गति नहीं होगी, वाणी मन वाणी बुद्धि उसमें पहुंच नहीं पाएगी। सत्यराम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वधार अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी